स्वामी जी, फैटी लीवर की तरह ही जॉन्डिस पीलिया की परेशानी भी काफी कॉमन है। कई बार ये जानलेवा भी साबित होती है। योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, साथ ही आयुर्वेदिक उपाय भी बता रहे हैं, लेकिन ये जो जॉन्डिस और की परेशानी है, इसको दूर करने के लिए भी उपाय बता दीजिए। जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छा उपाय है एरंड के पत्तों का रस। हमने पपीते के पत्तों का रस, पपीता, अनार, एलोवेरा, गिलोय, ये तो सब हमने बताया था। बीटाग्रास, जिनको प्लेटलेट कम होते हैं, प्लेटलेट बढ़ जाते हैं तो गोधन, अर्क और हमने बताया था अर्जुन के साथ दालचीनी। जब जॉन्डिस हो जाता है ना तो एरंड के पत्तों का रस पिला दें 2 चम्मच, 25 से अधिकतम 50 ml बस। अरंडी के पत्ते लिए, थोड़ा में पानी डाला, आधा कप पी गए। ये बड़ा ज़बरदस्त है अरंडी के पत्तों का रस जॉन्डिस के लिए। केवल पुनर्नवा खाली पेट पी ले। और पुनर्नवा की जड़ की माला भी आपने देखा होगा, वो स्पर्श चिकित्सा के अंतर्गत आती है। पुनर्नवा की माला भी ज़बरदस्त लाभ करती है। ये पुनर्नवा जॉन्डिस के लिए परम औषधि है। अच्छा स्वामी जी, जॉन्डिस का कनेक्शन इस मौसम से भी है क्या? बारिश के मौसम में आंवले का रस। इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि जॉन्डिस के साथ साथ हम मौसम का भी कनेक्शन इसलिए समझना चाह रहे हैं क्योंकि इसी मौसम में लिवर इन्फेक्शन का खतरा भी बड़ा तेजी से बढ़ता है। इसमें आप हेपेटाइटिस को भी जोड़ लीजिए। लिवर की परेशानी जिन्हें शुरू हो ही चुकी है, वो ये पहचान कैसे करे कि जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, इसका सोल्यूशन क्या है? साथ साथ स्वामी जी ये भी समझाएं। SGOT, SGPT, ल्यूरिबिन और फिर लीवर का अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। फैटी लीवर आदि का भी सबका पता लग जाता है। फिर सिंपल जो लीवर प्रोफाइल करवा लेते हैं, उसमें सारा क्लियर हो जाता है एकदम। और एक आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। जब जो रोग जहाँ जिस समय, जिस कालखंड में, जिस मौसम में पैदा होता है, उसकी वहीं उसी स्थान पर औषधि होती है। तो ये इसलिए मैंने ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई की बात की, मैंने अरंड की बात की। आँखें की जड़ और उसका थोड़ा छिलके सहित लगभग 1 ग्राम जड़, छिलके सहित 1 ग्राम जड़ कूट करके उसको उबाल करके खाली पेट या तो उबाल के काढ़ा पी ले या उसको पान के पत्ते में डाल करके और धीरे धीरे चबा ले। थोड़ा टेस्टी लगे इसके लिए थोड़ा 1-2 ग्राम गुलकंद भी उसमें डाल दीजिए, वो भी पेट के लिए अच्छा होता है। 3 दिन में जॉन्डिस खत्म हो जाता है। इतना ज़बरदस्त ये प्रयोग है, 3 दिन के अंदर जॉन्डिस खत्म। जिनको ये शहर वालों को ये सब फ्रेश जड़ी बूटियाँ ना मिले, सर्वकल्प काढ़ा ही पी लेना, जॉन्डिस ठीक हो जाता है, हेपेटाइटिस भी ठीक होता है। शोनाक, ये बहुत दिन के बाद मैंने बताया है। शोनाक बड़ा ज़बरदस्त है। ये शोनाक का पौधा है जो इधर रखा है, हाँ उसके नीचे तो गिलो है। शोनाक ये तो उसका पौधा है जो बड़ा हो जाता है। इसकी छाल आज से 30-35 साल पहले जब मैंने हरिद्वार में बताया था तो यहाँ तो लाखों पेड़ की छाल लोगों ने छील दी थी। उसके बाद मैंने कहा जो केवल छाल छीलते हैं और पेड़ नहीं लगाते, उनको पाप लगता है, तो फिर लोगों ने दोबारा से सोना के पेड़ लगाए, तब जा करके जी। अच्छा, पाप वाली बात कितना डरा देती है ना लोगों को। जल्दी से बता दो कि ये जो तुमने किया इस पे पाप चढ़ेगा, है स्वर्ग नहीं मिलेगा, साइकोलॉजिकली इफेक्ट पर आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक, साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है। स्वामी जी, तरह तरह के भ्रम भी हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी है, और ऐसे ही एक भ्रम की मैं आज बात करने वाली हूँ। लोगों में ये भ्रम है कि अगर मल्टीविटामिन लोग खाएंगे तो उम्र उनकी लंबी होगी, जबकि हो ये रहा है इससे उलट मौत का जोखिम बढ़ रहा है। कैंसर, हार्ट डिजीजेस, ब्रेन से जुड़ी परेशानी सामने आई है, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट में मेंशन्ड है। स्वामी जी, न्यूट्रिएंट्स की कमी शरीर में ना हो, इसके पीछे ये साइकोलॉजी लोगों की हो सकती है, तो इसके लिए भी हेल्दी सोल्यूशन दे दीजिए। उसके साथ साथ खान पान कितना जरूरी है, क्योंकि खराब खान पान से दिमाग का संतुलन बनाने की क्षमता घटती है, टॉक्सिन्स ब्लड में घुल जाते हैं। के साथ सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन्स और छोटे छोटे विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, ये सब
आयरन आदि सब खाते हैं। अब बोले एक एक गोली कौन खाएगा किसी की, तो एक मल्टीविटामिन की गोली खा लेते हैं। तो एक बात मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा, सिंथेटिक दवा और सिंथेटिक ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, विटामिन्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, ये सब कैंसरस तो हैं ही सो हैं, ये एंटी नेचर है, ये एंटी बॉडी आपके अंदर इतनी पैदा कर देते हैं, फिर उससे ऑटोइम्यून डिजीज आपके अंदर पैदा होते हैं। ये बॉडी के एपोप्टोसिस को, ऑटोफेजी माइटोफेजी को, बॉडी के एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म वातापित्त त्रिदोष को गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए मल्टीविटामिन नहीं, विटामिन डी सूर्य की धूप से, B12 कॉर्न हल से, कैल्शियम दूध दही से लेकर के जो है जितने भी मोटे अनाज हैं उनसे, मिलेट से और सिंघाड़ा से, चौलाई से, ये कैल्शियम दूध दही से, और आयरन जो है साग सब्जियों से, प्रोटीन दालों से, सोयाबीन से और दूध दही से, और इसी तरह से गाजर से विटामिन जो है आंखों के लिए। एक तरीके से स्वामी जी कई बार आपकी बातें सुन के लगता है और विटामिन सी, आंवला और इनसे ले, कि जो ये फूड साइंस है ना स्वामी जी, फ्लैक्स सीड से ले, ये दुनिया की सबसे इजी और सबसे कॉम्प्लेक्स दोनों तरीके से देखा जाए तो ऐसी साइंस लगती है, एक ऐसी साइंस जो सेहत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और इसलिए जब हमने संकल्प लिया है सेहत का, तो एक पौधा सेहत के नाम अब इस चरण पर आ जाते हैं। स्वामी जी, आज कौन सा पौधा है सेहत के नाम जो आप रोपने जा रहे हैं? आज का पौधा ये तो बहुत ही जबरदस्त है। एक गिलोय आपने अपने गमले में लगाई और बड़ी से गमले में लगा देना है। देखो अच्छा हुआ, इसकी ये टूट गई तो पता लगा, ये गिलोय की डंडी थी, उसमें से ऐसे जड़ें फूट आती हैं, तो ऐसे ही ये जड़ें आप ऐसे ही लगा। मैंने इंडिया टीवी के कार्यक्रम के दौरान अपने पड़ोस में एक वो था पौधा, उसका क्या नाम है, बेल का, उस पर चढ़ाई थी, पूरी बेल उस पर छाई हुई। ऐसी डंडी लगा दे गिलोय की डंडी ऐसे लगा दे, और फिर इसकी ऊपर से डंडी, जब ये बड़ा हो जाएगा पौधा, इसकी डंडी को काट काट करके लोगों में बांट दे, और इससे सैकड़ों हजारों लोगों तक एक पौधा लगाओ, फिर इसके पीछे से डंडी काट काट करके लोगों को बरसात में दे दो, भाई डंडी लगा देना, अपने आप पौधा हो जाएगा। ऐसे ये जो एलोवेरा है, ये जो एलोवेरा है, ये भी एक एलोवेरा ऐसे लगाया जी, और एक एलोवेरा लगाने से इसके चारों तरफ वो आ जाता है, इस एलोवेरा के चारों तरफ जो है अपने आप ही पौधे निकल आते हैं, सैकड़ों पौधे निकल आते हैं। ये हालत होती है। स्वामी जी, अब सेहत के नाम तो पौधा लगा लिया गया है, एलोवेरा और गिलोय, और इसके औषधीय गुण भी आपने बताए। स्वामी जी, अब बारी फैक्ट चेक की। स्वामी जी, ये जो वायरल दावा एक चल रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया ये दावा करता है कि मॉनसून के मौसम में सेहतमंद लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसे बूस्ट करने के लिए जब आयुर्वेदिक काढ़ा पीते हैं तो फिर अल्सर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, सच क्या है? क्या इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा अल्सर की बीमारी कर देता है? नहीं, देखो ये गलत बात है। जब भी आप जैसे गिलोय का काढ़ा हमने सर्दी जुकाम का, कोल्ड बुखार मलेरिया से लेकर के और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बताया, तो गिलोय को जूस ही बना करके पी ले और काढ़ा गर्म करके ठंडा करके पी ले, और एक मात्रा ज़रूरी है ना, ऐसा थोड़ी कि आप फिर जो है 100 ग्राम गिलोय का काढ़ा बनाएंगे। एक इतनी सी डंडी, एक बालिश की, एक बिलांत की डंडी। अब एलोवेरा ये जो है स्किन के लिए, माहवारी के लिए, पीरियड के लिए, कमजोरी के लिए, तो 25 से 50 ml लेना होगा ना। तो ज़्यादा मात्रा में, चाहे सिंथेटिक दवाई हो, चाहे आयुर्वेदिक दवाई हो, चाहे घी दूध हो, चाहे पानी भी ज़्यादा मात्रा में हो, वो नुकसान करता है। तो थोड़ी मात्रा में, निर्धारित मात्रा में सूखा हुआ काढ़ा 10 ग्राम, और ऐसे किसी भी औषधि का रस 25 से 50 ml तक लेंगे, कोई उससे अल्सर आदि की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो गर्म काढ़े वो भी उनको ठंडा करके पी ले, स्वासारिक वात भी उबाल करके ठंडा करके पिया, कोई अल्सर जैसी कोई उपद्रव नहीं होगा।
तो वो जो एक सूत्र है अति सर्वत्र वर्जयेत, अब काढ़ा भी अगर पानी की तरह सुबह शाम दिन रात अगर पीने लग जाएंगे तो परेशानी तो होगी, इसलिए औषधि की तरह पिए। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। इस वादे के साथ कल फिर योगाभ्यास होगा आपके साथ, आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत शुक्रिया।